यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं और सभी का अभिनंदन करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक मेरा जय शिव। जय शिव। विवेक चूड़ामणि के अंत में जो उपदेश का उपसंहार है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और जो उपदेश किया, ऐसा कहा जाता है कि आचार्य ने कई शिष्यों को ये उपदेश किया, उसमें से किसी एक को जो है आत्मज्ञान हो गया उपदेश सुनकर ही। तो उसको विदा करते हुए जो है जो उपदेश का उपसंहार, जो अंतिम बातें जो आचार्य को कहनी थी वो विवेक चूड़ामणि में उसी पर आख्यान आज है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो जो उपदेश का उपसंहार करते हुए जो है जो वर्णन विवेक चूड़ामणि में आया है, तो क्या है कि इत्तिनतम अवलोक्य शिष्यवर्यम समाधिगतात्म सुखम प्रबुद्ध तत्वम प्रमुदित हृदया देशिकेन्द्रा पुनर्दिमाह बचा परम महात्मा। इस प्रकार आत्मानंद और तत्वबोध को प्राप्त हुए उस शिष्य को प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव ने अति प्रसन्न चित्त से फिर इस प्रकार का श्रेष्ठ वचन कहने लगे। जो है कि हे वत्स, ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगत तो ब्रह्मैव तत्सर्वतः पश्चाद्यात्म दृशा प्रशांत मनसा सर्वास्वस्थास्वपि रूपादन्यद अवेच्युतम किमवितश्चक्षुष्पतां विद्यते तद्ब्रह्म ब्रह्मविदासता किम अपरम बुद्धिर्विहारास्पदम। कि हे वत्स, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से शांत चित्त होकर सब अवस्थाओं में ऐसा ही देख कि यह संसार ब्रह्म प्रतीत का ही प्रवाह है। ब्रह्म प्रतीत का ही प्रवाह है। कि जो ब्रह्मांड का वर्णन किया गया, जो उपनिषद में पहले हम लोग विराट पुरुष का वर्णन किया कराए हैं, वो विराट पुरुष से सृष्टि इस ब्रह्मांड का संकेत मिलता है। और वो भी जो है वो ब्रह्म का ही तो स्वरूप है। तो जो महात्मा ज्ञानी जन है वो उनको संसार ब्रह्म प्रतीत का ही प्रवाह है ऐसा लगता है। इसलिए यह सर्वथा सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है। नेत्र युक्त व्यक्ति को चारों ओर देखने के लिए रूप के अतिरिक्त और क्या वस्तु है। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी की बुद्धि का विषय सत्य स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त
और क्या हो सकता है। ऐसी दृष्टि होती है ब्रह्म ज्ञानियों की। एक बार जो है हमारे आचार्य श्रीमान देव एक शादी समारोह में भी वो जो सत्संगी जन होते थे आग्रह पूर्वक जो कहता था चले जाते थे। एक शादी समारोह में गए थे, हम भी थे वहां, आचार्य के पास ही बैठे थे। तो उनके तो आचरण में ही ज्ञान रहता था। इसीलिए मैं जितना अधिक से अधिक हो सकता था उनके साथ रहते थे। तो उनके साथ ही बैठे हुए थे। तो वो जो शादी ब्याह में भीड़ होती है, उस भीड़ को देखकर उन्होंने कहा, पांडे ये जो तुमको यहाँ सिर दिखाई पड़ रहे हैं सैकड़ों, यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, कि ये जो है तुमको जिस दिन ब्रह्म दिखाई पड़ने लगे, मनुष्य जो है ब्रह्म दिखाई पड़ने लगे, तब समझना ज्ञान हुआ। तब तक बराबर साधना करते रहो, मनन चिंतन, श्रवण मनन चिंतन निध्यासन करते रहो। ये जब दिखाई पड़े तब समझो अब हमको जो है अब ज्ञान हुआ। तो देखो ये जो श्लोक है, जो आचार्य का उपदेश है विवेक चूड़ामणि में, जो भी महात्मा जन है उनको ऐसा ही होता है। हम लोग उस चीज को नहीं समझते तो संगत रही हमारी, और वो जो उन्होंने दृष्टि हमको प्रदान की उससे हम बात को समझ लेते हैं। हमारा ज्ञान व्यान वैसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत उनकी दया से है, ऐसा नहीं, लेकिन जितना आप सुनते हैं उससे बहुत सी बातें संतों का सहारा लेकर, शास्त्रों का सहारा लेकर हम करते हैं। और कैसे संतों को पढ़ा जाता है, शास्त्रों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, यह दृष्टि हमारे आचार्य श्री मानदेव ने हमको दी है। उसी से हम ये सब बातें बताने का प्रयत्न करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि कस्तां परानंद रसानुभूतिम उत्सृज्य शून्ये सुरमेत विद्वान चंद्रे महालादिन दीप्यमाने चित्तेन्द्रमालोकयितुम कैच्छेत्। आचार्य कहते हैं उस शिष्य, कस्ताम परानंद रसानुभूतिम उत्सृज्य शून्य सुरमेत विद्वान, उस परमानंद रस के अनुभव को छोड़कर अन्य थोथे विषयों में, यानी सांसारिक विषयों में कौन बुद्धिमान रमण करेगा। कस्ताम परानंद रसानुभूतिम उत्सृज्य शून्य सुरमेत विद्या। इन सांसारिक धन दौलत संपत्ति में किसका मन लगेगा, जिसमें जो है उस परमानंद रस का बराबर जिसमें स्रोत फूटा हुआ है, जिसका वो निरंतर अनुभव करता है, उसको छोड़कर कोई सांसारिक विषयों में कैसे पड़ जाएगा। क्या मतलब है, वो कहीं भी रहे, वो इस सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं कर सकता। इनमें कैसे उसको रस आ जाएगा कि कस्ताम परानंद रसानुभूतिम उत्सृज्य शून्य सुरमेत विद्वान। अब कहते हैं उदाहरण देकर के चंद्रे महालादन दीप्यमाने चित्तेन्द्र मालोकयितुम कैच्छेत्। कियत आनंददायक, इससे पूर्ण चंद्र पूर्णमासी का चांद हो, खिली हो रात, उसको मनुष्य देख रहा हो, तो जो चित्र में चंद्रमा बना है उसको कौन देखेगा, उसकी देखने की इच्छा कौन करेगा। ऐसे ही जिसको परमानंद रस की निरंतर अनुभूति हो रही है, वो सांसारिक विषय में उसको रस कैसे आ सकता है।
उधर वो कैसे देख सकता है? कि जैसे खिली हुई चांदनी रात में लोग जो है उस आनंददायक चंद्रमा को छोड़कर चित्र में बने हुए चंद्रमा को कौन देखेगा? नहीं देखेगा। ऐसे ही उस ब्रह्म ज्ञानी की दशा होती है, जो सांसारिक धन ऐश्वर्य इकट्ठा करने में लगा है, इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उसको परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई है। ये संतों का ज्ञान है। समझ लीजिए, आप एक एक पर टेस्ट कर लीजिए कि कस्ताम परानंद रसानुभूतिम उत्सृज्य शून्य सुरमेत विद्वान चंद्रे महालादन विप्यमाने चित्तेन्द्रमालोकयितुम कइच्छेत्। उस परमानंद रस के अनुभव को छोड़कर अन्य थोथे विषयों में कौन बुद्धिमान रमण करेगा? अति आनंददायक पूर्ण चंद्र के प्रकाशित रहते हुए चित्र लिखित चंद्रमा को देखने की इच्छा कौन करेगा? और आगे कहते हैं कि असत पदार्थानुभवे न किंचन न अस्ति तृप्ति न च दुख हानि तदद्वयानंद रसानुभूत्या तृप्तः सुखम तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। हाँ, कहते हैं अपने शिष्य से कि असत पदार्थों के अनुभव से न तो कुछ तृप्ति ही होती है और न दुख का है नाश ही। हाँ, असत पदार्थ, सांसारिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ जो है, उससे मनुष्य कहां तृप्त होता है? जो लखपति है वो करोड़पति बनना चाहते हैं, करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, अरबपति खरबपति बन तृप्त हो जाते हैं, तो फिर क्यों आगे बढ़ते? तृप्ति नहीं है। सांसारिक पदार्थों से जो है उसके अनुभव से न तो कुछ तृप्ति होती बल्कि और ज्यादा प्यास बढ़ती जाती, और ज्यादा चाहना बढ़ती जाती, और न च दुख हानि, उनसे दुखों का नाश भी नहीं होता। क्या आप समझते हैं जो अरबपति खरबपति उनके पास कोई दुख नहीं? दुख है, बहुत दुख है, नजदीक जाके देखो बहुत दुख है। जो जितना ज्यादा धन दौलत उतना दुख, किसी समय फुर्सत ही नहीं है। हाँ, गरीब फिर भी जो है एक बार अपना कमाया खाया, हाँ, शाम को जो है अपना लेटा है छत पे गर्मी में, दिन भर फावड़ा चलाया, गा रहा है, गाना गा रहा है मस्त। मालूम सवेरे फिर देखें भगवान को ही काम देगा। और कुछ तो ऐसा है कि दिन भर काम करते हैं, शाम को पैग लगा के मस्त हो जाते। और जो बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, उनके पास तो हंसने मुस्काने के मौके नहीं। और फिर ये जो ब्रह्म ज्ञानी है, ये कैसे उसमें आनंद की अनुभूति कर सकते हैं? कि आचार्य कहते हैं असत पदार्थानुभवे न किंचन न अस्ति तृप्ति न दुखानि। असत पदार्थों से यानी भौतिक पदार्थों से, सांसारिक पदार्थों से, उसके अनुभव से कोई जो है तृप्ति नहीं मिलती है और न ही उससे दुखों की हानि होती है। तदद्वयानंदरसानुभूत्या, इसलिए जो है इस अद्वय आनंद रस के अनुभव से तृप्त होकर, हाँ, ब्रह्मानंद में मनुष्य तृप्त रहता है। कोई किसी भौतिक पदार्थ की कामना ही नहीं रहती, भौतिक सुखों की कामना ही नहीं रहती। क्यों? वो क्या करे उधर देख के? कि जो है वो उस कहा कि उस अद्वय आनंद के रस को अनुभूति करो और तृप्ति से सुखपूर्वक, तृप्ता सुखम तिष्ठ सदात्मनिष्ठया, सदा आत्मभाव में स्थित रहते हुए, उस आत्मा में अपनी निष्ठा रखते हुए हमेशा तृप्त होकर सुखी होकर रहो।
कि असत पदार्थानुभवे न किंचिन न अस्ति तृप्तिर्न च दुःख हानि तदद्वयानंदरसानुभूत्या तृप्ता सुखम तिष्ठदात्मनिष्ठया। असत पदार्थों के अनुभव से न तो कुछ तृप्ति ही होती है और न दुख का नाश ही। अतः इस अद्वय आनंद रस के अनुभव से तृप्त होकर सत्य आत्मनिष्ठ भाव से सुख पूर्वक स्थित हो। देखो बिल्कुल एकदम क्लियर ज्ञान है कि असत पदार्थों के अनुभव से कैसे तृप्ति होगी। अब जो असत पदार्थों में लगा हुआ है उन्हीं को इकट्ठा करने में जुटा है, इसका मतलब उसने ब्रह्म ज्ञान को समझा ही नहीं, कोई उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं। दुकानें चल रही हैं, हाँ, व्यवसाय, धर्म के नाम पर व्यवसाय चल रहा है, हाँ। और जो ब्रह्म ज्ञानी है उनको, उनके बारे में हम जान भी नहीं सकते। इसीलिए हम जो है वो तमाम पाखंडियों को फंस जाते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म पहने ना, और क्या, योगियों वाली यूनिफॉर्म पहने, भगवा वस्त्र, गेरुआ वस्त्र, और उसमें है कोई और, है डकैत। कई जगह जो है डकैती खेती पड़ी तो सुनने में आया कि वो डाकू जो थे पुलिस के ड्रेस में पहुंचे। हाँ, लोगों ने समझा पुलिस है, वो घर लूट लिए पूरा। तो ऐसे ही हम समझते हैं कि वो जो है ये तो कोई महान संत है, अब वो हमको लूट के चला जाता है। तो कैसे पार पड़ेगा। इसीलिए संतों साहित्य जो है वो मनन चिंतन के योग्य है। हाँ, कि देखो आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि जरूर पढ़े। हाँ, गीता प्रेस की छपी हुई है, 30 रुपए कीमत है, कोई ज्यादा कीमत भी नहीं। खूब मनोयोग से पढ़ो, एक एक बात समझो, फिर आपके समझ में आएगा कौन वाकई महात्मा है कौन नहीं। वरना तो यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म में तो डाकू भी आ जाते हैं, लूट ले जाते हैं। लोग समझते हैं पुलिस है और वो लूट लिए चले गए। ऐसे हम लोग समझते हैं कि तो कोई योगी ऋषि है और वो हमको लूट के चला जाता है। तो ये जो है संत साहित्य से, वैदिक मनन चिंतन से एक दृष्टि आती, फिर नहीं कोई हमको धोखा दे सकता है। हाँ, और ये जो है मतलब आचार्य कहते हैं जिसकी असत पदार्थों में अनुरक्ति है, जो सांसारिक भोगों में लगा हुआ है, वह जो है उसको मोक्ष नहीं उसने प्राप्त किया, उसने जो है ब्रह्म ज्ञान उसको नहीं हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं जिसे कोई मर गया तो कहते हैं मुक्त हो गया, लाल पीले कपड़े पहना था मुक्त हो गया। हाँ, कोई जैसे दंड कमंडल ले लिया मुक्त हो गया, और है वही दान दक्षिणा के चक्कर में। यथार्थ गुरु वाले कविता सुना चुके आपको, दान दक्षिणा के लालच में जिंदा रखते दानव को। तो देखो कहते हैं कि देहस्य मोक्षो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्षो इतस्ततः। आचार्य कहते हैं कि देह अथवा दंड कमंडल त्याग देने का नाम मोक्ष नहीं है। वो जो है मोक्ष जो है वो हृदय की अविद्या रूप ग्रंथ, अविद्या का वर्णन बहुत पहले आ चुका है, वो अविद्या रूपी ग्रंथ का नाश को कहते हैं। और वो अविद्या रूपी ग्रंथ उस ब्रह्म ज्ञान से ही खुलती है, टूटती है।
इसके पहले ढीली पड़ जाती, टूटती नहीं है। ढीली इसलिए पड़ जाती कि जब हम आत्मचिंतन करते हैं, उस सत्य स्वरूप का चिंतन करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, तो ढीली पड़ जाती है। लेकिन भजन करते करते फिर सांसारिक वस्तुओं में संलग्न हो जाते हैं, फिर वो गांठ कस जाती है, फिर वो बंधन कस जाता है। और जिसने जो है भजन ध्यान करते हुए, श्रवण मनन चिंतन निध्यासन करते हुए उस जो है समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उसकी विद्या ग्रंथ बिल्कुल टूट जाती, छूट जाती, फिर वो कभी अविद्या ग्रंथ नहीं लगती उसको। हाँ, कि देहस्य मोक्षो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्षो यतस्तथा। जिसके अंदर अविद्या की ग्रंथि का नाश हो गया है, जिसकी असत पदार्थों में कोई आस्था नहीं है, जब भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करने कोई उसको कोई आवश्यकता नहीं है, और वो नाना प्रकार के प्रवचन करते हैं, ये तो भक्तों के लिए है, सब भक्तों के लिए है, किसी को छूने नहीं देंगे। भक्तों के लिए है कि भक्त आए, देखें, जो कुछ ले आए वो दे जाए यहाँ। अब वो जब नहीं रहेंगे तो उनके लड़के बच्चे वो शासन करेंगे, भक्त चाहे जितना बड़ा हो। ये सिस्टम चल रहा है। तो सांसारिक लोग जैसे कमाते हैं अपने लड़कों बच्चों के लिए, ऐसे ये भी कमा रहे हैं। कि भव्य दिव्य आश्रम बना है, सैकड़ों हजारों शौचालय बने हैं। हम तो यही सुनते रहते हैं भक्तों से कि वो जो है उतना एशिया सबसे बड़ा शौचालय। अरे सबसे बड़ा शौचालय क्या, उसमें कोई आत्मज्ञान हो जाएगा? और शौचालय जो बने भी है उनके लड़के बच्चे देखेंगे, किसी जो है चेले चेले ही रहेंगे। आज गुरु जी की सेवा करो, कल लड़के बच्चों की सेवा करो, तुम चेले ही रहोगे, बारे भाई चेला। ये सब चल रहा है, अब हम उसको समझते ही नहीं। क्यों? कि हम जो है मनुष्यता की तरफ नहीं बढ़े, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, फिर बुद्धि साफ काम करेगी, साफ एकदम। और ये देह मोक्ष है। लोग कहते हैं कि वो गंगा जी में जो है प्रवाह कर दिया, गंगा जी के किनारे दाह कर दिया, मोक्ष मुक्त हो गए। कोई कहता है वो मणिकर्णिका ले गए थे, मणिकर्णिका, हाँ मणिकर्णिका घाट है बनारस में, कहते हैं सीधे मुक्ति को, वहां सीढ़ी लगी हुई है, हाँ सर सीधे चले जाते हैं। तो बहुत लोग मणिकर्णिका जाते हैं। हाँ, कहते राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ जो है नौकरी की थी। तो कह रहे हैं मतलब, और जो मर गया तो शरीर है मिट्टी, चाहे फेंक दो, चाहे जला दो, चाहे गड़ा दो, फेंक देने में प्रदूषण फैलेगा, इसलिए उसको गाड़ दो और अग्नि में समर्पित कर दो तो और अच्छा। जो थोड़ा बहुत प्रदूषण है वो सब जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बाकी जो मर गया उससे क्या है, चाहे वो शरीर फेंक दिया, चाहे जला दिया जाए, चाहे गाड़ दिया जाए, कोई फर्क नहीं। चाहे गंगा किनारे हो, चाहे तालाब किनारे कर दिया जाए। गंगा किनारे जो जलाए जाते हैं क्या सब मुक्त हो जाते हैं? हम कुछ सोचते ही नहीं। हाँ, आचार्य कहते हैं कुल्यायामथ नद्यां वा शिव क्षेत्रे पिचत्वरे वर्णम पतति चेतेन तरो किम न शुभाशुभम। कि जैसे कोई वृक्ष होता है, उसका पत्ता जब गिरता है वृक्ष से, चाहे स्वाभाविक रूप से या किसी प्रकार से पत्ता जब गिरता है, तो वो पत्ता जो है, वृक्ष का पत्ता जो है सूख कर, झड़ा हुआ पत्ता, झड़ा हुआ सूख कर, पक कर
जैसे मनुष्य पकता धीरे धीरे आयु के साथ, अब फिर इसका आत्मा जो है इसको छोड़ देता है, जीव जो है अलग हो जाता है, शरीर को छोड़ देता है। अब वो पत्ता जो वृक्ष का जैसे टूटकर वो नाली में गिरे, चाहे नदी में गिरे या शिवालय पर गिरे, अथवा किसी चबूतरे पर गिरे, कहीं भी गिरे, उससे वृक्ष का शुभ अशुभ क्या होगा, उससे वृक्ष का क्या हानि लाभ होगा, ये सोचने की बात है। ऐसे ही उस जीव का जो है, उस जीव रूपी वृक्ष के जो पत्ते हैं, शरीर उसके समझो पत्ते हैं, हाँ, ये शरीर गिर गया तो अब चाहे ये गंगा जी में जाए, चाहे किसी नदी नाले में जाए, चाहे गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए, कुछ भी किया जाए, उससे वो जो आत्मा है, जो जिसका शरीर है, उससे इसका कोई भी, न उसका कोई शुभ होता है न अशुभ होता है। देखो हमारे ऋषियों ने कैसा जो है आडंबर पाखंड को खंडन किया है, हाँ, कि हमारे पास नई साधन है फिर भी जा रहे हैं, पैसा कर्जा लेके जा रहे हैं, गंगा जी में ले जाएंगे पप्पा को। तो आचार्य कहते हैं नहीं, जहां जो कुछ है, ये है कि मुर्दा है तो गंदगी फैलेगी, लिया जाए उसको जला दो, न जला क्षमता नहीं है तो कोई मतलब नहीं जलाने का, कहीं जो है गड्ढा करके गाड़ दो, हाँ, बस हो गया। ज्यादा ज्यादा 2 लेवल ले जाओ, बस 500 रुपए खर्च होंगे, खुद गाड़ कम खर्च। हाँ, कपड़ा एक डाल दो 2-2.5 मीटर का सफेद। तो ये जो है, देखो संत लोग बहुत पाखंड आडंबर को बहुत वो करते हैं, कि कुल्यायाम नद्याम वा शिव क्षेत्रे चत्वरे पर्णम पतच्चेतेन तरो किम नु सुभाषुभम, कि वृक्ष का सूख कर झड़ा हुआ पत्ता नाली में, नदी में, शिवालय में अथवा किसी चबूतरे पर कहीं भी गिरे, उससे वृक्ष का क्या हानि लाभ हो सकता है, उसका क्या शुभ या अशुभ होगा। ऐसे ही ये जब मनुष्य मर जाता है तो इसकी देह का कुछ भी करो, उस जीव का इसमें कोई लाभ हानि नहीं, उसका जो भी लाभ हानि है वो जो जीवन में उसने कार्य किए हैं उसी से उसका लाभ हानि होगा। ये मरने के बाद जो है चाहे कुछ करो, तर्पण अर्पण ये सब भी बकवास। आपको एक किस्सा सुनाते हैं तर्पण वाला। लोग जी गए हैं प्रयागराज में, कोई तर्पण अर्पण जाने क्या क्या श्राद्ध करते हैं। गुरु नानक का एक किस्सा सुनाते हैं। गुरु नानक भ्रमण करते रहते थे। सिख पंथ में उदासियों का वर्णन है, सिख गुरुओं ने कि उदासियां जो है वो यात्राएं होती थी, यात्रा में भजन करते रहते थे, प्रवचन करते रहते थे। तो उससे जैसे सांसारिक चीजों से जो थोड़ा बहुत मन होता है तो हट जाता है। तो आचार्य जो है वो गुरु नानक वाकई गुरु थे। हाँ, सिख गुरुओं की तो कह रहे हैं क्या, उनका त्याग, उनका बलिदान पूरे विश्व के साहित्य में अद्वितीय है। वो गुरु नानक देखो घूमते घूमते हरिद्वार पहुंचे, जो असली विषय जो कहना चाहते थे वो। तो हरिद्वार में कुछ लोग जो है अपने पितरों का तर्पण करने आए थे, तर्पण। तो वो जो है मतलब जल लेकर के और उधर उत्तर दिशा मुंह करके, माना जाता है पितर जो उत्तर की ओर गए हैं, तो उनको वो ऐसे हाथ से भर भर के उंगली ऐसे कर रहे थे कि पितर तृप्त हो जाए।
तो गुरु नानक ने पूछा ये क्या हो रहा है? कहा कुछ नहीं महाराज जी, जो है संत तो थे ही कि अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं, कि पितरों को जल दे रहे हैं। कि अच्छा, हाँ। तो गुरु नानक ने पश्चिम की ओर मुंह किया और खूब जोर जोर से गंगा जल का पानी उलीचने लगे। हाँ। तो लोगों ने कहा क्या कर रहे हो? कहीं वो हमारे खेत हैं पंजाब में, वो सूखे जा रहे होंगे, उनको पानी दे रहे हैं। तो पानी वहां कैसे चला जाएगा? कि जरूर चला जाएगा। खूब जोर जोर उलीचते रहे। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारा दिमाग सट खराब हो गया है? क्यों दिमाग क्यों खराब हो गया? कि वहां कैसे चला जाएगा? कहीं जब तुम्हारे पितरों को जो है यहां से चला जाएगा तो पंजाब तो काफी नजदीक है, पितर तो पता नहीं किस लोक में होंगे। वहां जब पानी चला जाएगा तुम्हारी खेती में भी पहुंच जाएगा। हमको अपनी खेती की बड़ी चिंता है, हमको करने दो। वो कोई उत्तर ही नहीं। तो ये जो है तर्पण अर्पण, इन सब के नाम पर ऐसा जो है ये कुचक्र रचाया कि किसी प्रकार से ये सब कर्म कांड करा के पैसा खींचते रहो, पैसा। सिर्फ एक ही है, तर्पण अर्पण। हमने तो एक पिक्चर देखी थी, नाम बता दें, मदर इंडिया। वो बेचारा एक तो उसके खुद ही खाने को नहीं बिल्कुल, और उसकी वो अम्मा थी मर गई, और बड़े बड़े पेट वाले वहां पंडित बैठे खा रहे खाना। वो बेचारा बीड़ी पे किनारे बैठा है, उनके भूखा कोई। हाँ, अरे कैसे जो है कोई खा लेगा, उसको मिल जाएगा। जो मर गया, पहली बात तो ऐसी धारणा है कि अगर वो मर गया तो किसी दूसरे योनि में चला जाएगा, मनुष्य बन जाएगा या कोई दूसरी योनि में। अब वो वहां जो है वहां यहाँ खिलाने से उसको कैसे मिल जाएगा? ऐसे ऐसे आडंबर जो है वो हमारे संत लोग हमेशा, हाँ, उनका खंडन करते रहते हैं। तो ये जो है जो भी, पहली बात तो ये जो आत्मा है इसमें कोई बंधन नहीं है। जो बंधन में होगा मुक्ति कैसे होगी? इसमें कोई बंधन नहीं, और न इसकी कोई मुक्ति का वो है साधन। बंधन होगा तो मुक्ति कैसे हो जाएगी? ये जो कुछ है वो अविद्या है। अविद्या के कारण ही जो है हमको बंधन की अनुभूति होती है, और अविद्या हटते ही बंधन खत्म हो जाता है। आत्मा को तो कहा गया कि जो है नैनम छिदंत शस्त्राणी, नैनम दहत पावका, नैनम क्लेदयंतापो, नैनम शोषित मारता है। भगवत गीता में आया कि इसको शस्त्र काट नहीं सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु इसको गीला सुखा नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता। मतलब इसमें कोई भी जो है वो नहीं है। ये जो सिर्फ अविद्या, अविद्या मतलब नित्य। हाँ, पतंजलि ऋषि ने योग में कहा है, अविद्या बताया, पहले ही समझा चुके हैं, फिर एक बात समझ लो कि नित्य असुच दुखानात्म, अनित्य असुचि दुखानात्मसु, नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य पदार्थों में नित्य की भावना करना सबसे पहले। अनित्य पदार्थ मतलब जो स्थायी नहीं है, जो जन्म मृत्यु वाले हैं, जिनका बचपन जवानी बुढ़ापा है,
जात बिरादरी है, घर परिवार है, वो नित्य कैसे हो सकते हैं? वो परमात्मा कैसे हो सकते हैं? अब उनको हमने ईश्वर समझ रखा है। सबसे बड़ी विद्या यही है कि जो ईश्वर नहीं उनको ईश्वर समझ रखा है। ये है कि जिसका जन्म नहीं, जिसका मृत्यु नहीं, जिसका जवानी बचपन बुढ़ापा नहीं, जिसकी जात बिरादरी नहीं, वह सत्य है। और वह सत्य केवल शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। ये जब समझ में आएगा तब हम जब नित्य की ओर बढ़ेंगे, तब लगेगा कि हाँ ये सही। तब अविद्या जो है कमजोर होगी और विद्या धीरे धीरे फिर नष्ट होगी। ऐसे जो है जो अशुचि है, अपवित्र काम है, हाँ, सांसारिक भोगों से वो जो हमारे अंदर अपवित्रता आती है सांसारिक पदार्थों से, और भजन ध्यान से पवित्रता आती है। लेकिन हमारी अनुरक्ति भौतिक पदार्थों में ही है। तो जो अशुचि है उसको हमने सूचि समझ रखा, जो अपवित्र है उसको पवित्र समझ रखा है, और जो दुखदायी पदार्थ हैं उनको हमने सुखदायी समझ रखा। दुखदायी का आप एक लाइन सुन लो स्वामी रामतीर्थ की। स्वामी रामतीर्थ ने उपासना में लिखा कि संसार की किसी की वस्तु में चाहना हो रहकर दुख न हो, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा हो जाए तो लेखक की जीव कटवा लें। हाँ, कि सूरज टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसे वो बोलते थे। लेकिन संसारिक पदार्थ में आस्था रख के दुख न हो ही नहीं सकता। तो जो सांसारिक पदार्थों में आस्था है उससे क्या, उससे दुख आना निश्चय है। लेकिन हमको उसी में आनंद की अनुभूति होती, सुख की अनुभूति होती। यही अविद्या है कि अविद्या से ही जो है, अविद्या ग्रंथ को ही जब कोई काट देता है तब मुक्त होता है, तब मोक्ष होता है। कि वो जो ब्रह्म है उस पर कोई आवृत नहीं, उस आत्मा पर कोई आवरण नहीं। आवरण जो है वो अविद्या का है। कि आवृत्ते सदसत्ताभ्याम। एक बात जो है और बताना था, जो थोड़ा सा रह गया, चलिए उसको भी बता देते हैं। कि एक तो जो ब्रह्म ज्ञानी वास्तव में है, बार बार आचार्य ने कहा वो तो इसे संसार में जो है बिल्कुल, जैसे ब्रह्म ज्ञानी है तो समझो वो ब्रह्म ही घूम रहा है, साकार ईश्वर। और उसको जो लोग देहधारी समझते हैं, सांसारिक लोग, ये उनका ज्ञान है, ये भ्रांति है। तो वही जो है बताने का प्रयत्न किया गया कि तमसा ग्रस्तवद भानाद ग्रस्तो अपिरवि जने ग्रस्त इत उच्चते भ्रांत्या हे अज्ञाता वस्तु लक्षण। हम जो है वस्तु के लक्षण को नहीं जानते, वास्तविक बात को नहीं जानने के कारण, हाँ, जैसे सूर्य ग्रहण होता है तो कहते हैं राहु ने ग्रस लिया। अब वैज्ञानिक तथ्य है कि वो जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश जो है ठीक से नहीं आता पृथ्वी पर, तभी तो सूर्य ग्रहण होता है। ये जो है हम कहते हैं वो राहु ने ढक लिया सूरज को। सूरज को कौन ढक लेगा? सूरज को कभी कोई ढका है किसी ने? या बादल आ जाते हैं, कहते हैं सूरज जो है ढक गया, या कहते हैं सूर्य अस्त हो गया। ये सूर्य न कभी ढकता है न कभी अस्त होता है। ये जो है लोग कहते हैं, भ्रांति बस ऐसा कहते हैं। ग्रस्त इत उच्चते भ्रांत्या ही अज्ञाता वस्तु लक्षणम
वास्तविक बात को न जान के, वस्तु के लक्षण को न जानते हुए लोग अंधकार से या राहु से ग्रस्त सूर्य को ढका हुआ कहते हैं। राहु ग्रस्त सूरज को कैसे कोई राहु या कोई चंद्रमा या कोई वो ढक लेगा? ये हमारा भ्रम है। ऐसे ही तद्देहादि बंदेभ्यो विमुक्तम ब्रह्मवित्तम, ऐसे कोई ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म भाव में रहता हुआ उसके देह आदि बंधन, कोई बंधन नहीं है, लेकिन मूढ़ लोग उसको जो है उस ब्रह्मवेत्ता को के आभास मात्र शरीर को देखकर अज्ञानी जन उसे देह युक्त सा मानते हैं। ये भ्रांति तो नहीं हटती हमारी। भ्रांति ये भ्रांति, ये विद्या है। भ्रम, संदेह, संशय, ये संशय दूर हो। अब संशय सत्संग से दूर होगा, वेदानुकूल वो भी। सत्संग भी हो वेदानुकूल, तब संशय दूर होगा, वरना संशय तो बना ही रहता है। तो ऐसे ही जो है ये बंधन और मोक्ष अभी बता दिया कि आत्मा पर तो कोई बंधन ही नहीं। भगवत गीता के श्लोक बताया कि नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम धाति पावका नैनम क्लेदयन तापो नैनम सोसित मारता। किसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु उसको सुखा नहीं सकती। ऐसा वो आत्मा है। और फिर भी जो है देखो, अज्ञान के कारण कहते हैं कि भाई बंधन है। बंधन कुछ नहीं, ये अज्ञान है, अविद्या है। कि आवृत्ते सदसत्वाभ्याम वक्तव्ये बंध मोक्षणे नावृत्ति ब्रह्मणा काचिद अन्याभावात् अनावृतम यदस्ति द्वैत हानिं स्याद्वैतम नो सहते श्रुति। अज्ञान की आवरण शक्ति के रहने से और न रहने से ही क्रमशः बंध और मोक्ष होते हैं। अज्ञान की आवरण विक्षेप शक्ति, देखो भगवान की माया पहले समझा चुके हो। वो जब तक रहेगा तब तक जो है भजन करते रहो, कठोरता से ध्यान करते रहो, विचार करते रहो, फिर ये सब आवरण हट जाएगा। कि अज्ञान की आवरण शक्ति के रहने और न रहने से क्रमशः बंध और मोक्ष होते हैं, और ब्रह्म का कोई आवरण नहीं हो सकता। ये आत्मा भी ब्रह्म है, इस पर कोई आवरण कैसे होगा? क्योंकि उससे जो है अतिरिक्त, उस ब्रह्म के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, अतः वो अनावृत है। यदि ब्रह्म का आवरण माना जाए तो फिर अद्वैत सिद्ध नहीं होगा, और श्रुति को वेद ज्ञान को द्वैत मान्य नहीं। यदस्ति अद्वैत हानि स्यात् द्वैतम न सहते श्रुति। यदि उस ब्रह्म पर कोई आवरण माना जाए, उस आत्मा पर कोई आवरण माना जाए, तो जो है अद्वैत की हानि हो जाएगी। और द्वैत को जो है श्रुति सहन नहीं करती। द्वैत जो है श्रुति को मान्य ही नहीं है, दूसरा परमात्मा वेदों को मान्य ही नहीं है। ऐसे कहो कि जो एक दर्जन रख रखे हैं ये वेद विरुद्ध है, वेदानुकूल नहीं है। कि वेद को दूसरा कोई ब्रह्म, दूसरा परमात्मा मान्य ही नहीं है, दूसरा जो भी है वो जगत है। ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। और आगे कहते हैं
कि बंधम च मोक्षम च मृषैव मूढ़ा बुद्ध गुणम वस्तु निकल्पयन्ति दृगाव्रतिम मेघकृताम यथारव यतो दया संकचितेकमक्षरम। कि बंध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। हाँ, बुद्धि पीछे मन कहा है, मन बुद्धि एक ही बात है, थोड़ा बहुत कम भी भेद है। तो मन से ही जो है बंधन और मन से ही मोक्ष, बुद्धि का लो। हाँ, बुद्धि में ही मन है, बुद्धि में ही बंध है और बुद्धि में ही मोक्ष। दोनों बुद्धि के गुण हैं। जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है। कि बादल में ढक गया सूरज, बादल में सूरज ढक गया, और हमारी नेत्र हमारा ढक लिया उस बादल ने, सूरज को कौन ढक लेगा? उल्टा बोलते हैं कि अज्ञान के कारण जो है वो हमने जो है वो सूरज में जो है सूरज को ढका हुआ समझ लिया। उसी प्रकार मूढ़ पुरुष बंधन च मोक्षम च मृषैव मूढ़ा, मूढ़ पुरुष ही जो है उसकी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं। कि वो जो है वहां न कोई बंधन है न कोई मोक्ष है। कि बंधम च मोक्षम च मृषैव मूढ़ा बुद्ध गुणे वस्तु निकल्पयन्ति दृगावर्ती में कृता मिथारो। कि जैसे मेघ द्वारा दृष्टि के ढक लाने पर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है, इसी प्रकार मूढ़ पुरुष उसकी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं। क्योंकि इतो द्वयासंग चिदेक मच्छरम, वह ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय, कोई दूसरा नहीं। बार बार आचार्य कहते अद्वितीय, कोई दूसरा नहीं है, वही है। असंग, वो असंग है, असंग भाव से। हाँ, जब ध्यान करोगे तो जो अग्नि प्रकट होगी वही लगेगा असंग है। असंग असंग को ऐसे समझ ही नहीं पाएंगे। भजन ध्यान करो, थोड़ा सा प्रकाश आएगा, समझाएगा प्रकाश देखो असंग है। कि असंग चैतन्य स्वरूप और एक समझो कि जो है वो कैसा है, वह ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय असंग चैतन्य स्वरूप एक और अविनाशी है। एक केतोदया संग चिदेव मच्छरम। अब नाना जो है वो बता दिए कि वो यूनिफॉर्म में छुपे हुए क्या कहें उनको, छुपे हुए असुर, उनकी बातों में आ जाते हैं। हाँ, हम खुद ही नहीं सत्य जानना चाहते, चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा। अब बातें बड़ी बड़ी लंबी लंबी करते हैं। कि बंधम च मोक्षम च मृषैव मूढ़ा बुद्ध गुणम वस्तु कल्पयन्ति जगावर्ती में कृताम यथारवो यथोदया संग चिदेक मच्छरम। बंध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुष उसकी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं। क्योंकि ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय असंग चैतन्य स्वरूप एक और अविनाशी है। समझो। अब बस यही समाप्त करते हैं विवेक चूड़ामणि। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों
श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें और हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, समाज में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के संतापों से शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में न कोई दैहिक कष्ट आए, न शारीरिक कष्ट आए, न दैविक कोई आपदा आए और न हमको कोई अन्य किसी प्राणी या भूतों से कोई कष्ट पहुंचे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। जय शिव।